हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जो भी बच्चे पीएचडी करने में इंटरेस्टेड है लाइफ साइंसेज के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। सो बीआरआईसी का इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के अंदर जेआरएफ पोजीशन है, जिसके अंदर आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। सो काफ़ी अच्छा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा लेवल ऑफ रिसर्च वर्क होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ओपनिंग्स हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबसे पहले ओपन करती हूँ इनका जो वेबसाइट है ILS.RES.in। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये सबसे ऊपर ही एक ब्रोशर दिखाई देगा, जिसमें इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे पीएचडी एडमिशन एट BRIC ILS जनवरी 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका, और साथ में यहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है। इसी पर्टिकुलर पेज को मैं मेन पेज को ओपन करती हूँ। इसके अंदर जब हम एडवर्टाइजमेंट्स पे जाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट्स ओपन करते ही ये देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे, और जिसके अंदर थर्ड नंबर का जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम, वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 452024 अप्लाई ऑनलाइन। इसके ऊपर आप क्लिक करते ही यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा, और 5 नवंबर को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर के अंदर ये ओपनिंग्स आई हैं, और 18 टोटल पीएचडी के अंदर पोजीशन जो हैं वो अवेलेबल हैं। पोजीशंस अवेलेबल आर 18। द रिसर्च डिसिप्लिन्स आर लिस्टेड बिलो। कौन कौन से रिसर्च डिसिप्लिन्स के अंदर ये ओपनिंग्स हैं? टोटल 11 अलग अलग लैब्स हैं, अलग अलग फैकल्टी हैं जिनके अंडर ये 18 ओपनिंग्स हैं। और यहाँ पे हर एक फैकल्टी का नाम और साथ में किस टॉपिक पे वो वर्क कर रहे हैं या किस टॉपिक में आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा, वो यहाँ साथ साथ में दिया हुआ है। तो आप सभी को अच्छी तरह से देख लीजिए। इनकी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज की, तो आपको सभी टीचर्स जो भी फैकल्टीज़ हैं उनका पूरा डिटेल में जो वर्क है वो देखने का आपको मौका मिलेगा। और आप इनका रिसर्च वर्क जो है जर्नल्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पे पब्लिश होता है रिसर्च वर्क। जहाँ भी आपको इंटरेस्ट लगे उन पर्टिकुलर लैब्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। The applicants are strongly encouraged to visit ILS वेब पेज। तो भाई डिटेल अगर आपको चाहिए तो ILS का जो वेब पेज है वो आप देख लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताई है। तो ये आपके पास होना चाहिए MSc, MTech, M.Pharm, MVSc और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन लाइफ साइंसेज एंड अलाइड सब्जेक्ट। अलाइड सब्जेक्ट में आ जाएंगे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ। तो यहाँ पे 55% मार्क्स आपको चाहिए, और आपका मास्टर्स इन सब्जेक्ट्स में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है परसेंट के अंदर, वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। नाउ कैंडिडेट के पास में ये मास्टर्स डिग्री इनमें से कोई सी होनी चाहिए, और साथ में होना चाहिए क्वालिफाइड इन CSIR UGC JRF, या तो आपके पास CSIR UGC का JRF हो, DBT JRF हो, UGC RGNF हो, ICMR JRF हो, DST इंस्पायर, या इसी तरह का कोई नेशनली कॉम्पिटिटिव फेलोशिप जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर किया हो आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको फेलोशिप दिला सके 5 इयर्स के लिए। तो इन दोनों अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का अभी स्कोर कार्ड ही उनके पास में है, फाइनल उनके पास अपना जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आया है, तो आप अपना स्कोर कार्ड भी अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास स्कोर कार्ड भी नहीं है तो आप अपना एडमिट कार्ड और साथ में जो आपका रोल नंबर, जो रिजल्ट में कहीं आपका रोल नंबर शो कर रहा है उसको हाईलाइट करके वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू आपका फाइनली होगा उस टाइम पे आपको अपना फाइनल सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना होगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो। अब आते हैं आगे। रिजर्वेशन क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होंगे। 3 टायर सिलेक्शन प्रोसेस होगा सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम। जिनके पास फेलोशिप होल्डर जो हैं बच्चे, उनका 3 टायर सिलेक्शन मतलब 3 स्टेप्स में जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा। जो स्टूडेंट्स हैं जो भी फॉर्म भरेंगे उनमें से ये लोग कुछ स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जिसके बाद में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। नाउ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू फॉलोड बाय लैब इंटरेक्शन फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो सबसे पहला जो राउंड है उसमें इंटरव्यू होगा, और लैब से रिलेटेड जो भी उनका वर्क है उसमें इंटरेक्शन होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का।
इसके बाद में सेकेंड और फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा और इसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो 3 टायर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरेंगे, उनमें से कुछ बच्चों को ये लोग छांट लेंगे, जिसके बाद में पहला इंटरव्यू होगा, उसमें से कुछ बच्चों को और छांटेंगे, फिर होगा सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, उसमें से फाइनली स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। सो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन ILS वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा लिस्ट जो भी सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स उनका, और जो ज्वाइनिंग डेट है उसमें आपको उस टाइम विद इन टाइम आपको वहाँ पे ज्वाइन करना होगा। नाउ आफ्टर दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिन बच्चों के पास DST इंस्पायर फेलोशिप है और ILS PhD प्रोग्राम में वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको बेसिकली टेक्निकल एंड इंटेलेक्चुअल असिस्टेंस दिया जाएगा, और इसके बाद में आपको साल भर के अंदर अंदर अगर फेलोशिप मिलने लगती है तो आप यहाँ PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, कैंडिडेट जिनको PhD पोजीशन मिल जाती है लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में और ILS वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आप जो इमीडिएटली इसके बाद में दोबारा PhD का एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो इंटरव्यू में सेलेक्टेड स्टूडेंट है और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ये है। अब आ जाते हैं एज लिमिट पे। 28 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन। तो अभी देख लेते हैं लास्ट डेट क्या है, उस डेट तक आपका जो एज है 28 ईयर्स क्रॉस नहीं करना चाहिए। रिलैक्सेशन दिया है SC ST पर्सन और ऑफ डिसेबिलिटी PWD फीमेल एप्लीकेंट्स को 5 ईयर्स का, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर एप्लीकेंट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस ना हो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, वरना कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। इसके बाद में यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करना है, तो www.ils.res.in इसके ऊपर आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो एलिजिबल होगी, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे फिल करनी होगी एक्सेप्ट SC ST PWD। इन स्टूडेंट्स को कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा सभी स्टूडेंट को नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज़ फीस पे करनी होगी, और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जिसके ऊपर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में लिंक है जिसमें आपको फीस पे करने का जो स्लिप है वो देना होगा। नेक्स्ट है फेलोशिप और जो भी दूसरे अमाउंटमेंट्स हैं आपकी DST DBT CSIR UGC ICMR, जहाँ से भी आपका फेलोशिप है वो आपको मिलेगा, जितना भी अलाउ करती है वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिससे भी आपको ये फेलोशिप मिल रही है। सो टाइम टू टाइम फेलोशिप जैसे रिवाइज होती है वो आपकी भी रिवाइज होती रहेगी अकॉर्डिंगली। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आने जाने का रेल का या बस का जो फेयर है वो ये लोग देने वाले हैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका आने जाने का जो मिनिमम फेयर हो सकता है वो ILS देगा आपको। नाउ जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के बाद में, सो वो पब्लिश इनका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, तो आप वेबसाइट को टाइम टू टाइम देखते रहिएगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। 9 दिसंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने की। इसके बाद में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट 13 दिसंबर 2024 को ये लोग रिलीज कर देंगे वेबसाइट के ऊपर, और ये वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंटरव्यू के लिए जाना है। जो इंटरव्यू की डेट है वो 6 एंड 7 जनवरी 2025 को इन्होंने रखी है, और जो फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो 10 जनवरी से पहले पहले ये लोग डिक्लेयर कर देंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर आपको इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। एंड अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो लाइफ साइंसेस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां आपको 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं जिससे आपकी बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है, विच इज़ अ मस्ट। एज वी नो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो एक ऑफर प्राइस पे जो कि है 699, आपको 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं इस टेस्ट सीरीज में। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। इसको अगर पसंद आया है वीडियो आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।